वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट इन्फो चैनल। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में डिफरेंट पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। देर न करते हुए एक एक करके हम लोग देख लेंगे इस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे इस पोस्ट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले जान लेंगे कौन कौन से पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस पहला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट है, दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, चौथा जो लोअर डिविजनल क्लर्क और पांचवा जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये 5 पोस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, इस पे जो है पहला असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ये जो 2 पोस्ट है ये ग्रुप बी पोस्ट है। इसको छोड़ के और जो बाकी 3 पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, एलडीसी एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, these are the post of ग्रुप सी लेवल। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेंगे एक एक करके कि कब से कब तक इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। तो 20 अगस्त 2020 से ये लिंक ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट जो होगा अप्लाई करने के लिए वो होगा 19 सितंबर 2020 11:59 PM। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देख लेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है जहां हम अप्लाई करेंगे, ये वेबसाइट जो होगा वो है www.ncte.gov.in। इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और हमको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं उसका कॉपी होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके देख लेंगे क्या क्या फॉर्मेट एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो पहले फ़ोटोग्राफ इमेज। फ़ोटोग्राफ के लिए बोला जा रहा है कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो है 50 KB से 100 KB होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, और सिग्नेचर जो होगा वो 10 KB से 50 KB तक उसका साइज़ होना चाहिए, और फॉर्मेट जो है JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट के लिए देख लेंगे। सर्टिफिकेट जो है जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे वो JPG, JPEG, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और ईच फाइल का जो साइज़ होगा वो 50 KB से 1000 KB के बीच होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी भी देख लेंगे। बोला जा रहा है ग्रुप बी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1250 रुपीज़, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 1000 रुपीज़। अब हम देख लेंगे कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, कौन सा पोस्ट किस पे लेवल का है एज़ पर 7 CPC, और कौन से पोस्ट के लिए क्या एज का रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, लेवल 6 है, सैलरी जो है या बेसिक बोल सकते हैं एज़ पर 7 CPC 35,400 रुपीज़ से लेकर 1,12,400 रुपीज़ तक बनता है। अपर एज जो है वो है 20 से 27 ईयर्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए टोटल वैकेंसीज 3 है, ये भी लेवल 6 है, और इसका भी बेसिक जो है एज़ पर 7 CPC पे लेवल 6 के अनुसार मिलेगा, और इसका जो एज है वो 18 to 27 ईयर्स है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए टोटल पोस्ट है 6, ये लेवल 4 के अंदर 7 CPC के अनुसार आता है, तथा इसका बेसिक जो है 25,500 रुपीज़ से लेकर 81,100 रुपीज़ तक होता है, और इसके लिए एज जो है 18 से 27 ईयर्स का रिक्वायरमेंट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर टोटल वैकेंसीज 1 है, इसके लिए भी जो आपका पे लेवल जो लेवल 4 है, मैंने बता दिया लेवल 4 का क्या बेसिक रेंजेस होता है, और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 18 से 25 ईयर्स। LDC के लिए टोटल वैकेंसीज 5 है, ये लेवल 2 के अंदर आता है, और इसका जो बेसिक है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज़ तक बनता है, और इसका एज 18 से 27 ईयर्स तक है, वो इसके लिए एलिजिबल है।
नेक्स्ट देख लेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो पहले देख लेंगे असिस्टेंट पोस्ट के लिए ओनली बैचलर डिग्री सफिशिएंट। डिज़ायरेबल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टोर अकाउंट्स रिलेटेड एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे, तो आपके लिए अच्छा है। और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन रिलेटेड वर्क है वो आपको आना चाहिए, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 आपका होना चाहिए और एक स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंड में। डेटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग स्किल भी कंप्यूटर में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो पोस्ट है उसके लिए देख लेंगे क्या इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, इसके लिए 12 क्लास पास आउट होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन जो आपको क्या बोला आना चाहिए। 10 मिनट पे आपका 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। 65 मिनट्स में इंग्लिश और 75 मिनट्स हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर में, और 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। दोनों दिया हुआ है कि टाइपराइटर अगर मैनुअल है तो उसके लिए क्या वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन का स्पीड होना चाहिए, और कंप्यूटर दोनों दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए भी 10+2 पास आउट होना चाहिए और 15,000 की डिप्रेशन मतलब इम्प्रेशन प्रेस आपको करना पड़ेगा पर आवर फॉर डेटा एंट्री ऑफ वर्क के लिए। ये आपका रिक्वायरमेंट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पे। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 10+2 होना चाहिए। टाइप स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। और उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट देख लेंगे एज रिलैक्सेशन क्या है। बोला जा रहा है कि एज़ पर शेड्यूल ट्राइज 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड का 3 इयर्स जो हम जानते हैं। एनसीटी एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू 55 इयर्स। तो जो गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन का जो रूल्स है वो यहाँ एप्लीकेबल है। और एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये जो जितने भी एज है जो भी एज लिमिट है वो देखा जाएगा आपका 19 सितंबर 2020 एज ऑन डेट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एक एक करके देख लेंगे हम क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। पहले असिस्टेंट पोस्ट के लिए देख लेंगे। तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में इसका रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा है। टेस्ट ड्यूरेशन जो है 1.5 आवर का है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। पहला जो पार्ट रहेगा 4 पार्ट में रहेगा। पहला जो पार्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, इस पर 25 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स इन ईच क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस इस पर भी वही पैटर्न है, 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स इन ईच क्वेश्चन। पार्ट 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और उसके बाद है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये भी 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो इसका मतलब टोटल हो गया 100 क्वेश्चन आ रहा है और टोटल मार्क्स जो होगा कितना हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 200। ओके, तो ये हो गया पहला असिस्टेंट के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, 100 मार्क्स का रहेगा। ये जो होगा MS वर्ड रहेगा, MS एक्सेल रहेगा, MS एक्सेस रहेगा, MS पावर पॉइंट रहेगा, इंटरनेट रिलेटेड आपको टास्क परफॉर्म करके कंप्यूटर में दिखाना पड़ेगा। और इस पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद हम देख लेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो इसका भी 90 मिनट्स 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है क्या क्या सेक्शंस हैं, जैसे पहला जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश, ये 15 टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी जो है रीजनिंग अर्थमेटिक वो भी 30 क्वेश्चंस रहेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस रहेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल आपका चला आ रहा है 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और 1 मार्क्स 100 क्वेश्चन पे मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन सब 1 मार्क्स के रहेंगे, इसका मतलब 100 मार्क्स का। तो इसका मतलब 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा।
और इसके लिए जो स्किल टेस्ट जो होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट आपको देना पड़ेगा 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, 50 मार्क्स का वो रहेगा। और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट में 100 मार्क्स का देना पड़ेगा। भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। तो ये भी 90 मिनट का है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पैटर्न वही है इसका पहले जो मैंने देखा, 50-15 क्वेश्चन आपका रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश 1 मार्क्स करके ईच क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद मेंटल एबिलिटी आपका है 30 क्वेश्चन रहेगा। उसका जनरल अवेयरनेस भी 20 क्वेश्चन रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी 20 क्वेश्चन रहेगा। सब 1-1 मार्क्स करके रहेगा। टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स भी यहाँ हो गया 100। ओके, उसके बाद स्किल टेस्ट, इस पे जो है आपको शॉर्टहैंड देना पड़ेगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी में। ये जो है आपका 50 मार्क्स का रहेगा। टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 50 मार्क्स का। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ये भी 100 मार्क्स है। दीज आर द क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। उसके बाद चले आएंगे हम नेक्स्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये भी 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा। पहला जो पार्ट है इंग्लिश जो 25 क्वेश्चंस रहेगा। जनरल नॉलेज रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चंस रहेगा। और जनरल अवेयरनेस जो का 25 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल हो गया 100 क्वेश्चन और जितना भी क्वेश्चन है सब 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो इसका मतलब 2-2 मार्क्स का रहने के चलते ये टोटल मार्क्स हो गया 200। तो इसके लिए भी स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, 50 मार्क्स है उसके लिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट 100 मार्क्स, बोथ आर इन क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये हो गया आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब हम देख लेंगे लोअर LDC लोअर डिवीज़नल क्लर्क के लिए क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो इसके लिए भी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। और उसके बाद देख लेंगे क्या क्या पार्ट है इसमें। सेक्शन पहला जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो सेक्शंस बनता है वो हिंदी और इंग्लिश 10-10 करके क्वेश्चंस रहेगा। मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग 20 क्वेश्चंस रहेगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चंस रहेगा। अर्थमेटिक एबिलिटी का 20 क्वेश्चंस रहेगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ बन के चला जाता है 100 क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स टोटल मार्क्स हो गया 100। तो इसके लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फेस करना पड़ेगा। और इसके साथ आपका कुछ स्किल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट जो है टाइपिंग टेस्ट है आपको 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी रेस्पेक्टिवली, 50 मार्क्स। एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ in Word, Excel, Access, PowerPoint and Internet. This is the 100 marks. Both are the qualifying in nature. Okay, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो और किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है और कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट पोस्ट के लिए NCT के द्वारा जो लिया जा रहा है क्या क्या है। अब हम देख लेंगे एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ है। तो बोला जा रहा है 25 सिटीज़ में एग्जामिनेशन एक कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, एज़ पर द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट। तो इस पे देख लेंगे, आप देख लीजिए आपका जो सिटी है उसके अनुसार क्या आप अपने सिटी में एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे कि नहीं। वैसे प्राय सभी स्टेट में ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। ओके, एक एक करके आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि और कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। बोला जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर में। और मेल भी कर सकते हैं NCTERECTT
www.eligible.com में, ठीक है। आप देख लेंगे, बोला जा रहा जितना जल्दी हो, लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप उस पोस्ट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।